Hello everyone, myself R.K. Sharma and welcome to Sharma classes. Today I am going to start trigonometry, the chapter 9, some application of trigonometry. आज मैं आपको है ना NCERT का चैप्टर 9 कराने जा रहा हूँ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी देखिए एक्सरसाइज 9.1 में जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें गिवन है ये कि एक सर्कस आर्टिस्ट, आपको एक सर्कस आर्टिस्ट दिया हुआ है, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उस पर वो क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। इसमें गिवन है कि ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है और ये जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है ये एक वर्टिकल पोल है। कैसा पोल है ये? वर्टिकल। तो उस पर बंधी हुई है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्वेश्चन दोबारा समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर यानी कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। ये जो रस्सी है वो इस तरह से दी हुई है कि एक वर्टिकल पोल है, सीधा पोल खड़ा हुआ है और उस पर बंधी हुई है। किस तरह से? देखिए, ये जो इसका रोप का जो नीचे वाला पार्ट है जो ग्राउंड पर बंधा हुआ है वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो लेट ए बी इज द गिवन पोल। ए बी क्या है? जो भी पोल हमें दिया हुआ है वो पोल ए बी है। एंड ए सी इज द रोप। ए सी क्या है? वो रस्सी है। और ये यहाँ पर ऊपर का इसका जो रस्सी का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर पोल से बंधा हुआ है, पोल के अपर पार्ट से, और नीचे ये ग्राउंड पर बंधी हुई है रस्सी। ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर हम ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आएंगे, इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, इस हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है इसमें जो हम ये जो एंगल बनते हैं नीचे से, अगर हम ऊपर किसी को, अगर जो हम नीचे से ऊपर देखते हैं, अगर जो एंगल हमारा ये नीचे से ऊपर बन रहा है तो हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं यानी कि ये इस तरह से ऊपर से नीचे एंगल बन रहा है तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा जो हम फिगर बनाते हैं उसके बारे में पहले हम इसमें बताएंगे। पहले हमें लिखना होगा कि क्या गिवन है क्या नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे लेट ए बी इज द गिवन पोल एंड ए सी इज रो एंड द एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड रो इज 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या गिवन है इसमें? ए सी, ये रोप है, इसकी लेंथ दे रखी है हमें ये 20 मीटर, और ये जो एंगल है हमारे पास में ए सी बी, ये 30 डिग्री का एंगल है। हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है कि ये पोल जो हमें दिया हुआ है इसकी हाइट कितनी है। तो हम क्या करते हैं, हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में हम लेंगे ए बी अपॉन, ए बी हमें फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है? ए सी। तो हम वो दो साइड ले लेते हैं इसमें। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के हम वो दो साइड ले लेंगे इसके अंदर, कि जो एक तो हमें गिवन है और दूसरी जो हमें फाइंड करनी है। हमें ए बी फाइंड करना था, हमने ए बी ले लिया, और ए सी हमें दिया हुआ है तो हमने ए सी ले लिया। अब ए बी अपॉन ए सी, तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो तो होती है हाइपोटेन्यूस, और जो एंगल हमें गिवन होता है उसके सामने का जो साइड लेते हैं हम उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या होता है ये? ये परपेंडिकुलर हुआ।
ये हाइपोटेनस हो गया, तीसरी साइड क्या बनी बची राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हो गया बेस। अब जो हमारा यहाँ पर है ये ए बी अपॉन ए सी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा साइन, क्या होता है साइन, साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, ये एंगल ये एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हमारे पास में क्या है ये 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी अपॉन ए सी साइन 30, ए बी फाइंड करना है हमें, और ए सी की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ए बी अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा ये 1/2, इससे ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/2 मीटर, एंड ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। Therefore, height of pole is equal to 10 मीटर। यह हमें इसमें है ना लिखा होता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड करनी थी, तो पोल की हाइट क्या आ गई हमारी ये 10 मीटर। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कोई ट्री दिया हुआ था वो स्टॉर्म की वजह से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो ब्रोकन पार्ट था वो क्या हो गया टूटने के बाद में मुड़ गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। वो इस तरह से गिरा कि जो ट्री था वो बीच से टूटने के बाद में जो ऊपर का पार्ट था वो इस तरह से बेंड होकर नीचे गिरा कि नीचे जो ऊपर का पार्ट जाके ग्राउंड से टच हुआ, तो ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ट्री के अपर पार्ट ने ग्राउंड को जहां पर टच किया वो पॉइंट जो ट्री का फुट था उससे कितने डिस्टेंस पर है 8 मीटर की डिस्टेंस पर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट निकालनी है। तो देखिए जैसे सपोज हमारे पास में ये ट्री था ए बी, ट्री हमने ले लिया ए बी, और ये यहां से जहां पर ये पॉइंट सी है ये स्ट्रॉम की वजह से ड्यू टू स्ट्रॉम यहां से टूट गया। ये जब यहां से ये पेड़ टूटा तो इस तरह से टूटा ये कि यहां से टूटने के बाद में इस तरह से आकर नीचे गिरा, ये ग्राउंड है हमारा, और ये यहां से आया इस तरह से आने के बाद में, और ये इस तरह से यहां गिर गया, तो यानी ये वाला जो पार्ट था इसका वो इस तरह से हो गया, ये यहां पर आकर ये ग्राउंड को टच हुआ डी पॉइंट पर, और इसने यहां पर 30 डिग्री का एंगल बनाया, ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाया 30 डिग्री का। ये जो इसके जिस पॉइंट पर इसने ग्राउंड को टच किया उस पॉइंट की इसके फिट से, जो ट्री का फिट था सॉरी ट्री का फुट जो था यहां से इसकी डिस्टेंस है 8 मीटर। अब हमें इसमें ये फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये ट्री की हाइट कितनी थी, ये ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी कितना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया ट्री कितनी, ये पेड़ कितना ऊंचा था हमें ये फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो इसमें अगर हमें इसकी ए बी की लेंथ फाइंड करनी है या सॉरी ए बी की हाइट फाइंड करनी है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है हमें, तो ये फाइंड करने के लिए अगर हम ये बी सी फाइंड कर लें और ए सी फाइंड कर लें और दोनों को ऐड कर दें, यानी कि जितना पार्ट इसमें अब इसका बचा रह गया ट्री का और जितना टूट कर नीचे गिर गया,
अगर उन दोनों को हम फाइंड कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो ट्री की हाइट आ जाएगी। ये निकलेगा कैसे? अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे BCD, तो इस BCD से हम ये BC फाइंड कर सकते हैं, BC तो हमारा आ जाएगा। लेकिन ये AC कैसे निकालें? अब ये जो AC है, यही वाला तो पार्ट टूटकर हमारा यहाँ पर टच हुआ है, यानी कि ये AC इस CD के इक्वल होगा। AC किसके इक्वल होगा? CD के। ये जो AC पार्ट है ये यहाँ से क्या हुआ, इस तरह से गिरकर यहाँ पर टच हुआ, तो AC और CD दोनों क्या है आपस में इक्वल है। और ये AC वाला पार्ट ही ये जाकर नीचे ग्राउंड पर टच हुआ तो ये CD बन गया। ठीक है, तो अगर हम CD फाइंड कर ले तो जितना CD होगा उतना ही AC होगा। जब हमारा CD आ जाएगा तो यानी कि वो AC के इक्वल होगा और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी ये ट्री की हाइट आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आप देखिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये BCD, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। पहले हमें क्या फाइंड करना है, BC। गिवन क्या है हमें, BD, BC हम अपॉन BD ले लिया। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा राइट एंगल होगा यहाँ पर, तो ये जो एंगल हमें गिवन है इसके सामने का राइट एंगल का तो जो अपोजिट है CD, ये तो हमारा हाइपोटेनियस होगा, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो इसके सामने का BC परपेंडिकुलर होगा और BD क्या होगा, हमारा ये बेस होगा। तो अभी हमने क्या लिया, हमने लिया BC अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है हमारा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये tan थीटा, यानी कि tan और थीटा की जगह यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का, तो tan 30 ये आ गया हमारा tan 30। अब देखो ये BC की जगह हम क्या लिख देंगे, BC तो हमें गिवन नहीं है तो BC ऐसे लिखा रहने देंगे, और BD कितना आ जाएगा हमारा ये 8। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। क्या होती है वैल्यू, 1/√3। इससे हमारा BC इज इक्वल टू आ जाएगा 8/√3 मीटर। BC हमारा 8√3 आ गया। अब देखिए हमारा BC 8/√3 मीटर आ गया। अब हम दोबारा ये ट्रायंगल लेंगे BCD, यानी ना अगेन इन ट्रायंगल BCD। दोबारा से हमने ट्रायंगल BCD लिया। अब की बार हम क्या लेंगे, अब हम ले लेंगे BD अपॉन CD। हमें CD फाइंड करना है तो हम ये लिख लेते हैं BD अपॉन CD। अब क्या हुआ, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, cos थीटा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, cos 30। BD हमें गिवन है 8, CD हमें फाइंड करना है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये cos 30 की वैल्यू, इससे हमारा ये CD आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 8 to 16 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। ये हमारा आ गया कितना, CD। अभी हमने क्या बताया था कि ये जो AC है ये AC CD के इक्वल है, क्योंकि ये तो पार्ट टूट के नीचे टच हुआ है, ये AC इक्वल CD, because AC इक्वल CD, therefore AC इक्वल 16/√3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, यानी AB। तो AB क्या जाएगा हमारा, AB इक्वल AC प्लस BC, AC प्लस BC।
AC की वैल्यू ये हमारी आई 16 डिवाइडेड बाय √3, AB 8 डिवाइडेड बाय √3, √3 एलसीएम आ जाएगा 16 प्लस 8 मीटर यानी 24 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर एंड √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये हो जाएगा 24 √3 डिवाइडेड बाय √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, ये 8 √3 मीटर। जी तो देखिए हमारा ये आ गया AB इज इक्वल टू 8 √3 मीटर। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 8 √3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ट्री की हाइट हमारी कितनी आ गई, 8 √3 मीटर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है ये कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कॉन्ट्रैक्टर हमें दिया हुआ है कोई, वो एक पार्क में है ना, चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड्स लगाने का प्लान करता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स यानी 5 साल से छोटे हैं। Sri prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी कि उनके लिए जो स्लाइड इंस्टॉल किया, जो वो लगाना है उनके लिए स्लाइड, तो उसका जो टॉप है वो तो 1.5 मीटर की हाइट पर रखा जाएगा। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और उसका जो ग्राउंड से एंगल होगा वो 30 डिग्री का, यानी जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ में जो एंगल बना रहा होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का। Whereas for elder children, जबकि जो बड़े बच्चे जो more than 5 years हैं, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। तो उसमें जो स्लाइड बनेगी उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर, यानी इसका जो टॉप होगा वो ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पर होगा। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और वो जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाएगा टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब ये दो तरह के स्लाइड बने, एक 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए जिसका जो टॉप होगा वो ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पर होगा, और जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनेगा उसका टॉप ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पर होगा, और ग्राउंड के साथ में स्लाइड 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमें क्या बताना है कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ बतानी है। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड के लिए, पहले हम फर्स्ट स्लाइड के लिए देख रहे हैं, ये इस तरह से देखिए हमने ले लिया कि ये ABC, यहां पर हमारा ये जो AB है ये हाइट ऑफ स्लाइड है, यानी कि जो टॉप है वो 1 मीटर की हाइट पर होगा। और ये AC हमारा स्लाइड है। AC क्या है इसमें, ये स्लाइड जो बिलो 5 इयर्स, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए है ये। और ये जो स्लाइड है ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पहले हमें इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी, AC, यानी हमें AC फाइंड करना है। इसके अंदर AC फाइंड करने के लिए क्या लेंगे हम, ये AB अपॉन AC इज इक्वल टू, ये AB अपॉन AC क्या आ जाएगा हमारा, ये AB अपॉन AC। AB क्या है, वही ये एंगल गिवन है कि एंगल के सामने का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, ये हाइपोटेनियस। इसका मतलब हमने क्या लगाया यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, ये sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ए भी हमें गिवन है 1.5, तो 1.5 अपॉन
AC इज इक्वल टू 1/2। इससे AC कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 3 मीटर। यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड यानी जो बिलो 5 इयर्स, जो किसके लिए है, द एज ऑफ 5 इयर्स, बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो हमारा स्लाइड बनेगा उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी आ गई हमारी, ये 3 मीटर। तो पहली स्लाइड की तो हमारी लेंथ 3 मीटर आ गई। अब सेकंड स्लाइड के लिए देखेंगे हम यहाँ पर, फॉर फर्स्ट स्लाइड था ये, फॉर सेकंड स्लाइड। अब ये जो हाइट है इसकी ग्राउंड से अब कितनी है, ये 3 मीटर, PQR ले लेते हैं हम इसे। और ये जो सेकंड स्लाइड है जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, मोर देन 5 इयर्स, यानी एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है। ये स्लाइड ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। और हमें स्लाइड की लेंथ यानी PR फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, PR। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये PQ अपॉन PR। PQ क्या है, परपेंडिकुलर, PR हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये sin 60। PQ 3 मीटर गिवन है हमें, PR फाइंड करना है और sin 60 √3 अपॉन 2, यह जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू PR। और PR इक्वल टू 6 अपॉन √3 मीटर। इसे हम रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने पर क्या जाएगा हमारा, ये PR इक्वल 6 अपॉन √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, 6 √3 अपॉन 3, 3 टू द 6, 2 √3 मीटर। तो ये जो 4 एल्डर चिल्ड्रन, द लेंथ ऑफ स्लाइड विल बी 2 √3 मीटर। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 √3 मीटर। देखिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज के भी 3 क्वेश्चन करा दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। या आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसमें आपने देखा कि हमें जो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसकी जरूरत पड़ रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके है ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी हमें इस एक्सरसाइज में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, अगर ये एंगल की वैल्यू आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो आपको याद नहीं है तो मैं इन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं ये बताऊंगा कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने आप कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने रहने दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।